सो दिस इज़ ब्यूटीफुल संडे मॉर्निंग और अभी हम लोग कर रहे हैं, अभी 8:15 हो रहा है एंड हम लोग कम्प्लीटली 3 किलोमीटर का राउंड ले रहे हैं। गाइस, हाई कोरोना टाइम में हमें ज़रूरत है कि हम सुबह उठ के अपना पसीना प्रॉपरली बहाएं, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी, हमारी ब्रीदिंग रेट जो होती है वो बढ़ती है। एंड हमें भगवान ने दो बड़े बड़े सिलेंडर दिए हैं, क्यों नहीं हम लोग स्टोर करते हैं ऑक्सीजन अपने अंदर। एवरी मॉर्निंग एवरी डे हमारे पास मौका होता है कि हम अपने आप को ऑक्सीजन से भर लें, जितना चाहे उतना ऑक्सीजन ले लें। ये नेचर का दिया हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन हमें एवरी डे मिलता है। फिर क्यों हम अपने ऐसी सिचुएशन को आने देते हैं जहाँ पे हमें मैन मेड सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम रोज़ अपने हेल्थ पे ध्यान दें तो वो नौबत नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो आपका बॉडी कैपेबल होगा उससे लड़ने के लिए। सो हर दिन एक्सरसाइज कीजिए, हर दिन अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने पे अपना बेस्ट दीजिए। दौड़ लगाइए, सुबह उठ के पसीने बहाइए। एंड जैसे कि मैं अभी करने वाली हूँ, मैं कर रही हूँ इनफैक्ट 3 किलोमीटर। हालांकि डे 8:15 हो चुका है, धूप हो गई है, बट वर्कआउट इज़ समथिंग जिसको कि आपको मिस नहीं करना चाहिए। ये आपकी जो डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। जैसे ब्रश करना आपका पार्ट है, वैसे ही वर्कआउट भी आपका पार्ट होना चाहिए डेली रूटीन का। अगर इस हाई पिक टाइम में अपने आप को बीमारियों से बचा के रखना, प्रोटेक्ट करना है, स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना है। सो दौड़ Come on. So guys, मैंने आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं मोर कितना खूबसूरत लग रहा है अब। और मैंने अभी 3 किलोमीटर का रन कंप्लीट कर लिया है। गाइस, दौड़ने में मेहनत लगती है, एफर्ट लगता है, बट उसके बाद जो सुकून मिलता है वो भी उसकी कोई कीमत नहीं होती है। सो इट इज़ मैंडेटरी कि आप हर दिन कुछ करें यार। मतलब 3 किलोमीटर नहीं सही, ठीक है, 1 किलोमीटर तो आप जॉग कर सकते हैं, धीरे धीरे आपकी स्टैमिना भी बढ़ेगी। सो ज़्यादा नहीं तो आप 1 किलोमीटर से ही स्टार्ट कीजिए एवरी डे जॉगिंग करना। जॉगिंग नहीं हो सकती, वॉक करना एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए। कुछ भी करो यार, बट करो, सब लोग आप लोग करो, बहुत ज़रूरी है। अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। गाइस, आपने 2 दिन पहले ही रोहित सरदाना के बारे में सुना होगा, सीनियर जर्नलिस्ट जो आज तक का है। तो उसकी डेथ हो गई कोरोना की वजह से हार्ट अटैक हुआ उन्हें और उनकी डेथ हो गई। तो ये जो न्यू वेरिएंट है ना, ये, और मेन बात है कि उन्हें कोई हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ भी नहीं थे। मैंने पता कि उन्हें कोई हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ नहीं थे, स्टिल उन्हें हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई कोरोना की वजह से। सो जो ये न्यू वेरिएंट है ना, ये बहुत ज़्यादा हमारे हार्ट, लंग्स और किडनी को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम वक्त रहते ही इसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लें, अपने ऊपर वर्क करें, सो दैट कि हम ऐसे सिचुएशन में ना आए। ये किसी के साथ भी हो सकता है फ्रेंड्स, तो बी वेरी केयरफुल। सो गाइस, इसलिए आपको रोज़ सुबह उठ के 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जैसे जैसे आपकी स्टैमिना बढ़ती जाए, मॉर्निंग जॉगिंग करनी चाहिए, वॉक करना चाहिए, अपने आप को कम्प्लीटली हेल्दी रखने के लिए, अपने लंग्स को, अपने हार्ट को, अपनी किडनी को, अपनी फुल बॉडी को, जिस पे कोरोना का इस वक्त में हाई अटैक हो रहा है, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एवरी डे आपको करना होगा। क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है वो आपको पता है कि वो सिर्फ
ओल्ड एज पीपल को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, वो मेनली टारगेट कर रहा है 20 to 30 ईयर्स एज ग्रुप, 30 to 40 ईयर्स एज ग्रुप पीपल को। तो इसलिए बिल्कुल ये मत सोचिए कि अब तक नहीं हुआ है हमें तो हमें नहीं हो सकता। कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा है, इसीलिए ज़रूरी है वक्त रहते अपने आप को प्रिपेयर कर लेने के लिए, अपनी इम्यूनिटी को रेडी कर लेने के लिए। फ्रेंड्स, ये जो न्यू वेरिएंट है हमारा, ये हमारे मतलब हम जिस दिन हमें सिम्टम्स फील हो रहा है उसके 3 से 5 दिनों में ये हमारे लंग्स को 25% तक डैमेज कर देता है। इवन हमें कई बार सिम्टम्स फील तक नहीं होते हैं, तब भी ये न्यू वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एंड पावरफुल है फर्स्ट वेरिएंट के कंपैरिजन में। तो आपका जो हमारा जो लंग्स का जो मतलब हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है वो काफ़ी तेज़ी से नीचे गिरने लगता है और उस टाइम में हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत होती है, या साथ में हमें वेंटिलेशन तक की नौबत आ जाती है। तो ज़रूरी है कि अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जब हम उस सिचुएशन में पड़ जाएं तभी जाके हम उसका सल्यूशन ढूंढने निकले, नहीं, आपको एवरी डे प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है इम्पैक्टेड हो रही है एंड हमारा और आपका नंबर भी आ सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि हम मेरा तो बहुत इम्यूनिटी लेवल अच्छा है, हम फर्स्ट वेव में मुझे कोरोना नहीं हुआ तो इस वेव में भी मैं बच जाऊंगी, मेरा तो बड़ा इम्यूनिटी अच्छा नहीं। हम में से किसी को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है और किसी के लिए भी ये जानलेवा हो सकता है। सो ज़रूरत है टाइम रहते खुद को प्रिपेयर करने की। अपने आप को एवरीडे आप अपना वर्कआउट कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, जो भी जैसे अपने आयुर्वेदिक चीज़ें, गिलोय, तुलसी, ये चीज़ आप कंज्यूम कर सकते हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहे एवरीडे बेसिस पे। एंड उसके बाद आप अपना एवरीडे बेसिस पे गर्म पानी ये सब पीते रहना, ये सब आपकी डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है जब हो जाए तभी आप जाके ये उपाय करना शुरू करें। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, एंड ऐसे ही वर्कआउट कीजिए, पसीना बहाइए, स्वेटिंग कीजिए, ताकि आपका जितना आपके बॉडी का जो मतलब डिटॉक्स होती रहे और आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे और आपको स्ट्रेंथ मिले। अगर आप इम्पैक्टेड हो भी जाते हैं तो आपकी बॉडी से फाइट कर सकें। सो बस यही मैसेज है मेरा इस हाई कोरोना टाइम में। मेरी फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, मेरे सारे देखने वालों को, सो जान लगा दो या जाने दो, करो या मरो, ये हाई टाइम है। सो बी रेडी फॉर इट। बाय।